मेघनाद को रामायण के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक माना जाता है, जिसके बिना रामायण अधूरी नजर आएगी। कहा जाता है कि मेघनाद इतने बड़े योद्धा थे कि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पराक्रम से इंद्रदेव को भी हराकर इंद्रजीत की उपाधि ग्रहण की। यही कारण है कि रामायण में असुर होने के बावजूद एक योद्धा के रूप में उनका बहुत सम्मान होता है। आज हम जानेंगे कि मेघनाद ने किन किन योद्धाओं को किया था पराजित। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेघनाद को रामायण में अति महारथी का दर्जा हासिल था, जिसका मतलब था कि वो एक साथ 12 महारथियों और 8,64,000 सैनिकों के साथ एक साथ लड़ सकता था। ये भी कहा जाता है कि मेघनाद ने रामायण के युद्ध में एक दिन में आधी वानर सेना को खत्म कर दिया था और लगभग 67 करोड़ वानरों को खत्म कर दिया। मेघनाद का सबसे बड़ा युद्ध देवराज इंद्र के साथ हुआ था। जब इंद्रदेव ने रावण को युद्ध में पराजित कर दिया, तब मेघनाद अपने पिता की रक्षा करने के लिए इंद्र से लड़ने के लिए आए। इंद्रदेव ने मेघनाद पर अपना वज्र का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन मेघनाद ने अपने पाश से इंद्रदेव को बांध लिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि प्रदान की थी और उन्हें वरदान दिया था कि अपनी कुल देवी की पूजा करने पर उन्हें एक दिव्य अस्त्र प्राप्त होगा, जिस पर बैठकर युद्ध करने पर उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। मेघनाद ने इसके बाद स्वर्ग के सभी देवता, यक्ष, गंधर्वों को पराजित कर दिया। मेघनाद के इसके बाद नागलोक पर हमला किया था और नागों के राजा वासुकी और उनके भाई शेषनाग को पराजित किया था। साथ ही साथ मेघनाद ने शेषनाग की बेटी सुलोचना से विवाह कर लिया था, जो शेषनाग को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसी का बदला लेने के लिए वो लक्ष्मण के रूप में मेघनाद की मौत का कारण बने। पर मेघनाद इतना महान योद्धा था कि उसे हराना इतना आसान नहीं था। मेघनाद संसार का वो इकलौता योद्धा था जिसने श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध लिया था। हनुमान जी को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त की कि कोई भी दिव्यास्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब हनुमान भगवान अशोक वाटिका आए और वहाँ पर जमकर उपद्रव मचाया, तो मेघनाद उनसे लड़ने के लिए खुद आए, पर मेघनाद हनुमान जी को हरा नहीं पाया। मेघनाद हर तरह से हार गया तो आखिरकार उसने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से पूरी तरह सुरक्षित थे। फिर भी ब्रह्मा जी की लाज रखने के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र से खुद को बंधवाना उचित समझा। रावण ने जब ये सुना कि मेघनाद ने एक वानर को हराने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। पर कुछ समय बाद जब हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी, तब रावण को एहसास हुआ कि हनुमान का सामर्थ्य क्या है। मेघनाद ने रामायण के युद्ध में 3 दिनों तक युद्ध किया। पहले दिन मेघनाद ने नागास्त्र से श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। साथ ही साथ अपने ब्रह्मास्त्र से आधी वानर सेना को समाप्त कर दिया। तब गरुड़ देव ने आकर श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराया। दूसरे दिन मेघनाद और लक्ष्मण जी का फिर आमना सामना हुआ और इस बार फिर से मेघनाद लक्ष्मण जी पर भारी पड़े। मेघनाद ने दिव्यास्त्र से लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया। अपनी विजय के प्रतीक के रूप में वो लक्ष्मण को उठाकर अपने साथ महल में रावण के पास ले जाने की कोशिश करने लगे। पर चूंकि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार माने जाते हैं, जिन पर पूरी धरती टिकी हुई है, इसलिए वो लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाए। तब लक्ष्मण जी को दोबारा होश में लाने के लिए हनुमान जी को दिव्य संजीवनी बूटी लानी पड़ी। तीसरे दिन मेघनाद ने युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी की उपासना की, पर विभीषण के कहने पर लक्ष्मण जी और वानर सेना ने मेघनाद के यज्ञ को भंग कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते हुए ये भी कहा था कि जो कोई उसके यज्ञ को भंग करेगा वही उसकी मौत का कारण भी बनेगा। जब मेघनाद को एहसास हुआ कि लक्ष्मण जी के हाथों अब उनकी मौत निश्चित है, तो वो युद्ध से वापस लौट गया। पर रावण ने ऐसा करने पर उसे कायर कहा, जिसके बाद मेघनाद ने फिर से लड़ने का फैसला किया। मेघनाद के पास शौर्य तो था, साथ ही वो तामसी विद्या में भी पारंगत था, जिसमें वो जादू और छल का प्रयोग कर सकता था। ये विद्या उसे खुद भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। उसने लक्ष्मण के साथ ये विद्या प्रयोग में लाने की कोशिश की थी, पर लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण भी रामायण के युद्ध में हनुमान और सुग्रीव से पराजित हुए थे, लेकिन मेघनाद अपनी मौत तक पराजित नहीं हुआ, इसलिए उसे एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति।
क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।